बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया जो अभी चल रही है 20 से 23 वालों के लिए। 20 में एडमिशन और 21 में पार्ट 1 की परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के कारण एडमिशन देरी से हुआ। एडमिशन की प्रक्रिया जो अभी महीना चल रहा है जनवरी, लगभग ये लास्ट कर जाएगी एडमिशन। जिस तरीके से कल रिपोर्ट दी गई थी कि 3000 सीटें और बढ़ाई गई है और फिर से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो जो अप्लाई नहीं किए थे एडमिशन के लिए वो अप्लाई करेंगे 25 से 27 के बीच। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद से उनका एडमिशन होगा बचे हुए सीट पर और बचे हुए कॉलेज जहां पर ये सीटें खाली है। अब बात आती है कि आप लोगों के पार्ट 1 की परीक्षा कब से शुरू होगी। अब बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि पार्ट 1 की परीक्षा शुरू कब से होगी, हमें ये बताएं। तो हम ये बताएं आपको कि पार्ट 1 की परीक्षा शुरू कब से होगी। उससे पहले एक जरूरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के बारे में। आप तमाम स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में जो सीटें हैं 1,10,000 अब हो गई है और ऑलमोस्ट लगभग 1 लाख के आसपास एडमिशन हो चुकी है। ये चैनल आपके साथ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 1 एडमिशन रजिस्ट्रेशन, पार्ट 1 फॉर्म किस तरीके से भरना है, पार्ट 1 परीक्षा कब होगी, रिजल्ट किस तरह से देती है, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, यानी हर रिपोर्ट पार्ट 1 से संबंधित, साथ ही पार्ट 2 के हर रिपोर्ट आपको दी जाएगी। यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप तक पहुँचाई जाएगी। पार्ट 2 की पूरी सिस्टम आपको बताई जाएगी। पार्ट 2 में एडमिशन होता है या नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता है, फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट 3 में किस तरीके से सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, कौन कितने नंबर्स का रहता है, परीक्षा हॉल तक के उसमें आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। पहला पेज जो होता है आंसर शीट का, जो भी जानकारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो फिलअप करनी होती है, वो किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में फिल करना है, ये सारी जानकारी। यानी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक, पार्ट 3 पास करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से दी जाती है, हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलेगा, वो किस तरीके का दिखता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। पार्ट 3 में जो ऑनर्स होते हैं वो कितने नंबर्स के होते हैं, कितने प्रतिशत लाने पर फर्स्ट डिवीज़न होता है, कितने प्रतिशत लाने पर उसके बाद जो होता है सेकेंड डिवीज़न होता है। साथ ही ऑनर्स में कितने प्रतिशत नंबर चाहिए पास होने के लिए, सब्सिडियरी में कितने प्रतिशत चाहिए नंबर पास होने के लिए, ये हर जानकारी आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। तो लगभग 1 लाख के आसपास आप तमाम छात्रों ने एडमिशन लिया है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हर रिपोर्ट पल पल की आप तक पहुंचाई जाएगी। इस चैनल को यूनिवर्सिटी से कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, वहाँ से ये लिंक चैनल नहीं है, ये एक फ्री मीडिया चैनल है जो आप ही लोगों के भरोसे चलता है और आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस चैनल को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं और किस तरह की रिपोर्ट आप जानना चाहते हैं। आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप तमाम स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट है वहाँ तक इस चैनल को बताएं, वहाँ तक शेयर करें ताकि हर रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि 21 में आपके पार्ट 1 की परीक्षा कब होगी। तो आपके पार्ट 1 की परीक्षा कब होगी ये डिपेंड करता है कि आपसे जो सीनियर सेशन वाले हैं उनका परीक्षा हो चुका है या नहीं हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे 19 से 22 जो आपसे सीनियर सेशन वाले हैं उनके पार्ट 1 की परीक्षा अभी नहीं हुई है, और उससे भी सीनियर सेशन वाले 18 से 21 जिनके पार्ट 2 की परीक्षा 2020 की है, जो 20 में हो जानी चाहिए थी, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, जिनकी परीक्षा अभी चल रही है जो 30 तारीख को खत्म होगी। इसके बाद से इनके प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाएगी। इसके जस्ट बाद 19 से 22 वाले के पार्ट 1 का एग्जाम लिया जाएगा जो 2020 का ही है। तो जो भी परीक्षाएं जो 2020 की है 21 में लेनी पड़ रही है, पहले उसको लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद से उन तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट दे दिए जाएंगे। 21 की जो परीक्षा है आपके पार्ट 1 की, उसके बाद से 19 से 22 वाले के पार्ट 2 की और 18 से 21 वाले के पार्ट 3 की। तो यूनिवर्सिटी में अब तक के जो होता आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बात करूं तो 21 में आपके पार्ट 1 की परीक्षा शुरू होने से पहले, सबसे पहले स्नातक की परीक्षाओं की हम बात करें तो 18 से 21 के पार्ट 3 की परीक्षा ली जाएगी। ठीक, सबसे पहले उनकी परीक्षा होगी। उसके जस्ट बाद पार्ट 1 19 से 22 वाले का परीक्षा लगभग मार्च में हो जाता है और रिजल्ट अप्रैल तक आ जाती है, और रिजल्ट सही होती है। पेंडिंग की समस्या यदि कम होती है तो मई जून तक हो सके तो उनके पार्ट 2 की परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद आपके
पार्ट 1 की परीक्षा ली जाएगी। पिछले 3 सालों से मैं जान रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी को, और यहाँ पर सबसे लेट यदि कोई भी परीक्षा होती है स्नातक की बात करें हम तो वो होती है पार्ट 1 की। कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्ट 1 की परीक्षा में 1.5 साल तक लग गए हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 19 से 22 वाले का जो परीक्षा 2020 में ही जून जुलाई तक हो जानी चाहिए थी, वो 21 आ गई और जनवरी अब तक के नहीं हो पाया। ये हो जाती हम भी मानते हैं कोरोना नहीं रहता तो, लेकिन ये सिर्फ 1 साल की हम बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 से 4 सालों से ऐसा होता आ रहा है। यूनिवर्सिटी हमेशा उम्मीद खड़ी करती है कि हम सेशन जल्दी सुधार लेंगे, और हमें भी उम्मीद था कि 2020 में सेशन सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूनिवर्सिटी फिर से ये प्रपोजल रखेगी कि 21 में हम सेशन सुधार लेंगे। तो आपकी पार्ट 1 की जो परीक्षा होगी, मेरे हिसाब से यदि हम अपनी अनुभव शेयर करें तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक आपके पार्ट 1 की परीक्षा जा सकती है। मेन रीजन अब ये होगा आपके कि आप जितने भी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपका एडमिशन जो अभी हुआ है इसके जस्ट बाद आपका कोई काम होगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किया जाएगा, और जिसका नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी एक ऑफिशियल ऐसा होता आ रहा है कि यूनिवर्सिटी हमेशा एक ऑफिशियल डेट निकालती है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद से संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन होता है, पहले ऑफलाइन होती थी और शायद यदि ऑफलाइन होती है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अपने कॉलेज में जमा करने होंगे। वो उनके लिए होगा जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है एडमिशन के टाइम। एडमिशन एक अलग मैटर है, रजिस्ट्रेशन एक अलग मैटर है। एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है तो एडमिशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन फी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जमा करवा लेती है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ऑनलाइन जानने का अभी कोई तरीका नहीं, लेकिन जब आप एडमिशन जो आपका जो रसीद होता है, जब आप फॉर्म जमा करने जाते हैं अपने कॉलेज में, तो आपको जो चालान मिलता है वहाँ पर मेंशन होता है कई जगह पर रजिस्ट्रेशन फ़ी करके, व्हाटएवर जो भी फ़ी होगी वहाँ पर मेंशन होगी। तो आपके चालान वाला एडमिशन वाला जो चालान मिला था रसीद, जिस पर पेमेंट मेंशन है कि एडमिशन चार्जेस इतने लिए गए हैं, तो उस पर मेंशन होगा रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जिनका नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन का डेट निकलेगा, उसके बाद से उनके पार्ट 1 की परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी, तब पार्ट 1 की परीक्षा होगी। तो आप इस चैनल से अपडेटेड रहें, लेकिन हम जो अपनी अनुभव बता रहे हैं वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक आपके पार्ट 1 की परीक्षा जा सकती है, ऐसा होता आ रहा है। लेकिन जल्द से जल्द यदि पार्ट 3 की परीक्षा 18 से 21 वाले की ले ली जाती है और 19 से 22 वाले के पार्ट 2 की परीक्षा जल्द से जल्द ले ली जाती है, तो हो सके तो आपकी पार्ट 1 की परीक्षा जुलाई अगस्त तक संभव हो। तो लगभग वही डेट आप लोग मान करके चलिए, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। हमने जो भी चीज़ें आपको बताई अपने एक्सपीरियंस शेयर किया यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप लोग इस चैनल से अपडेटेड रहे, हर जानकारी आपको दी जाएगी, और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।